सब भैया दीदी को प्रणाम। मेरा नाम है मुन्नी देवी। मैं नरवार पंचायत की रहने वाली हूँ और झंझारपुर ब्लॉक पड़ता है और मेरा ज़िला है मधुबनी। मैं अपना जीविका कार्यालय में मैं शुरुआत की हूँ 2012 से। मैं जीविका गठन में शुरू की हूँ, जुड़ी हूँ। उसके बाद जो है मैं सेंटर सिलाई उलाई के बारे में मेरा पहले से भी जानकारी था। मैं सिलाई कटाई का काम जो है मैं 94 ईस्वी से जान रही थी। उसके 94 ईस्वी में मेरा शादी हो गया। मैं यहाँ पे आई, उसके बाद 2 साल के बाद जो है बच्चे में ला गई। 4-5 साल के बाद जो है मैं लुधियाना चली गई। वहाँ पे जो है मेरा पति 1800 रुपया तनख्वाह कमा रहे थे। 1800 में 3 बच्चा था, कैसे क्या करूँ नहीं करूँ समझ में नहीं आ रहा था। तो उसके बाद जो है मेरा पति का बोनस का पैसा 1600 रुपया मिला। मैं एक हाथ वाला मशीन खरीदी, कृष्णा मशीन खरीदी। तो सिलाई कटाई का मैं काम करने लगी, बच्चा सब को भी पढ़ाई उढ़ाई करवाने लगी। वहाँ पे बहुत अच्छा से हम लोग का हो रहा था इनकमिंग। और वहाँ से जो है हम लोग का कोई ऐसे कोई काम हो गया तो मैं बिहार आ गई, अपना घर पे आ गई। फिर घर पे आ गई ना तो मैं सोची कि मैं यहाँ पे आ गई हूँ, अब बच्चा सब के लेके मैं कैसे जाऊँ वहाँ पे, फिर पढ़ाई वढ़ाई शुरू करूँ। क्योंकि मैं यहीं पे क्यों नहीं अपन सिलाई कटाई का काम करके बच्चा का पढ़ाई वढ़ाई करवाऊँ। तो मैं यहीं पे जो है जीविका का गठन शुरू हो रहा था 2011 में। तो मैं जीविका में समूह में जुड़ी। समूह में जुड़ने के बाद जो है 10 टकिया हम लोग का बैठक होने, साप्ताहिक 10 टकिया बैठक होने लगे। उसके बाद जो है कुछ दिन का बाद जो है हम मशीन लेने के लिए लोन पास करवाए कि भैया हमको जो है से 10,000 रुपया हमको लोन दीजिए, हमको मशीन और ख़रीदना है। क्योंकि एक मशीन था, मैं एक मशीन से कुछ कर नहीं पाती थी। मेरा 2-3 मशीन होना चाहिए, क्योंकि 15 से 20 मेंबर को मैं सिखाती थी और सिलाई भी करती थी। तो इसी की वजह से हम 10,000 रुपया जो है सीसी भैया और सीएम दीदी का मतलब सहयोग से जो है हम लोग का लोन पास हो गया। मैं 2 मशीन खरीदी। वो 2 मशीन से मैं सिलाई कटाई का काम कर रही थी। तो मेरा सागर व्यू का ग्राम संगठन में यहीं पे हो रहा था मीटिंग। वहाँ पे सीसी भैया सब आए, 120 दीदी का उपस्थिति था। सब देखे कि दीदी आपके पास तो इतना, मैं बार बार आ रही हूँ देख रही हूँ आपके पास इतना दीदी है, तो आप क्यों नहीं एक सेंटर खोल लेते अपना पंचायत में। मैं बोली भैया हम लोग का कहाँ उतना अनुभव है कि हम लोग सेंटर खोल पाए। हम लोग आगे बढ़ने के लिए तो करती हूँ, लेकिन हम लोग का सहयोग नहीं कोई देता है, तो हम कैसे आगे गुरुदयाल भैया बोले कि नहीं आप आगे बढ़िए, हम तैयार हैं, हम आपको करवाएंगे। आप अपना नाम लिखिए और 35 दीदी को बुला के रखिए, हम मीटिंग में आते हैं। फिर 35 दीदी को हम बुलाए, फिर सब अपना आपस में बात उत करके भैया आए, दीदी सब आए, सब जो है मीटिंग उटिंग करवाए। उसके बाद पटना से जीविका भैया सब जितने थे सब आ गए कि हो रे दीदी तो वहाँ पे घर आंगन सिलाई सेंटर खोलना चाहती है, चलिए आप उनको सहयोग करिए कि वो आगे बढ़ें। तो यहाँ पे आए तो सिलाई सेंटर, घर आंगन सिलाई सेंटर हमको खुला। तो हम लोग को 50,000 रुपया जीविका ही दिया, पहले जगह चयनित की। उसके बाद जीविका जो है हमको 50,000 रुपया दिया। हम झंझारपुर ब्लॉक में ट्रेनिंग लिए 15 दिन ट्रेनिंग लिए। उसके बाद जो है हम लोग का 3 लाख का फिर दिए जीविका तरफ से 3 लाख का रुपया आ गया। तो दीदी आप खरीदारी करिए, क्या क्या चीज़ का ज़रूरी है हम नहीं बता सकते, दीदी लोग अभी पहले। तो हम लोग जो है 22 मशीन जो है उषा का मतलब वहाँ से पटना एजेंसी से हम 22 मशीन मंगवाए। उसके बाद जो है रॉ मटेरियल जितना था वो मंगवाए, कपड़ा उपड़ा मंगवाए, पेटीकोट भी मंगवाए और पब्लिक स्कूल का भी ड्रेस बनवाती थी। और ये सब काम करते हुए हम लोग का जो है टाइम पास हो रहा था। उतना इनकम अपना पंचायत में तो था जानकारी, लेकिन हम अपना ब्लॉक से बाहर नहीं निकल पाते थे। हम लोग का यही था कि अपना पंचायत ब्लॉक में है, लेकिन हम ब्लॉक से बाहर निकले, ज़िला से भी बाहर निकले, ताकि दीदी सबका भी थोड़ा हो कि हाँ ये दीदी आगे बढ़ रही तो हम भी आगे बढ़ेंगे, हम भी ये चीज़ करेंगे। तो हम जो है जूट का 2020 में जूट का ट्रेनिंग ली। तो वो जूट का ट्रेनिंग लेते हुए हम लोग का बहुत मतलब फ़ायदा हुआ, क्योंकि हम लोग दिल्ली गई सरस मेला में, कलकत्ता गई हूँ सरस मेला में, पटना भी गई हूँ सरस मेला में। और जहाँ जहाँ हम लोग का
आता है सरस मेला के लिए लेटर, वहाँ पर 2-2 दीदी जाती हूँ। और जहाँ से भी ऑर्डर आ जाता है कि दीदी हमको ये चीज़ चाहिए, फाइल फोल्ड, झोला, बैग, पर्स, ये सब, तो वो दीदी को हम प्रोडक्ट बनाकर दे देती हूँ। यही सब काम करते हुए 2020 में जब हम कोरोना आ गया, ट्रेनिंग ख़त्म हुआ, उसके बाद जो है हम लोग का इतना भयंकर टाइम आ गया मास्क का। कोरोना इतना बढ़ने लगा कि घर से तो दीदी भैया कोई निकल नहीं पाते थे। तब हम लोग को जो है ऑर्डर आ गया 2020 अप्रैल महीना में आया कि डीएम साहब का आदेश था, नीतीश भैया का, कि जीविका दीदी बनाएगी मास्क। कम से कम 20 लाख का ऑर्डर आया था। डीएम साहब खुद आए थे देने के लिए, लेकिन 20 लाख नहीं, हम जो है 9-10 लाख मास्क बना कर 150 दीदी अपना पंचायत में, दूसरा पंचायत में जितना मतलब सेंटर था, सब दीदी जीविका ही के जो दीदी जुड़ी थी वो सब जो है बनाई है। और सामाजिक में जो मतलब उतना हम लोग का इज्जत नहीं दे रहा था, मुखिया सरपंच वार्ड जो था, लेकिन मास्क का टाइम में मुखिया सभी आ गए हम लोग का कि जीविका दीदी कहाँ बना रही है, कहाँ सेंटर है, घर आंगन सेंटर कहाँ है। घर आंगन सेंटर का उतना जानकारी नहीं था, लेकिन जब मास्क का बेरी आ गया तो हर पंचायत का जितना था मुखिया, वार्ड सदस्य, सब आके यहाँ पे जो है सो यहाँ से मास्क उठाए और सब सदस्य को वितरण किए सब। और शिक्षा विभाग में भी मेरा बहुत मार्क्स गया है। यहाँ से 4-4 गाड़ी में, उस टाइम में गाड़ी भी नहीं मिल रहा था, तो 4-4 पिकअप से मैं शिक्षा विभाग भेज रही थी। 1,20,000, 40,000, 1.5 लाख ऐसे करके हम भेजी हूँ। और दीदी सब का, एक दीदी का इतना इनकम ही हुआ कि मतलब उनका परिवार में इतना खुशहाला आ गया कि हम कह नहीं सकते हैं कि 2020 का इतना कोरोना काल का भयंकर टाइम से एक दीदी 1 लाख से 1.5 लाख वो अपना मजदूरी के तौर पे वो कमाई है। इतना उनका परिवार खुशहाला हुआ। जो विकलांग दीदी थी वो भी हाथ जोड़ के आ रही थी, कह दीदी हमको दूध का पैसा बच्चा को नहीं मिल रहा है, दीदी हमको दीजिए मास्क सीने के लिए कि दूध का पैसा आ जाए। वो दीदी भी बनाई है, उनका पति भी विकलांग था, वो भी सिलाई की है। तो मेरा पंचायत में उतना मान मर्यादा पहले नहीं था, अब इतना मान मर्यादा हो गया कि मुखिया सरपंच कहीं पर देखते थे दीदी प्रणाम, दीदी ये काम करती है। ब्लॉक में भी मेरा इतना हो गया है कि मतलब कह नहीं सकती हूँ, सब बुलाते हैं, सब मुन्नी दीदी कौन है। पहले मेरा नाम से नहीं कोई जानता था। जब से मैं जीविका में जुड़ी हूँ मेरा नाम से इतना अथी हो गया है कि सब, हर ब्लॉक, हर पंचायत, हर जिला का भी जानकारी हो गया कि हाँ मुन्नी दीदी जो है सिलाई सेंटर में काम करती है। और वही जो है इतना आगे बढ़ी है और सब दीदी का रोजगार देते हुए, और जो जिला में नहीं कोई जो दीदी कर रही है वो अगर मेरा ये कहानी सुने तो वो ज़रूर घर से निकले और अपना रोजगार करे और आगे बढ़े। मेरा यही संदेश है। मेरा जो है 35 दीदी मैं हूँ, 35 दीदी जैसे घर का सदस्य हो गया, तो घर का सदस्य सब मिलजुल कर कैसे करते हैं। घर का सदस्य से ज़्यादा 35 दीदी हम लोग इकट्ठा मिल के और इकट्ठा जो भी ऑर्डर हम लोग का आता है सब बराबरी में काम कर रही हूँ। ये कि नहीं कि एक दीदी का नहीं हुआ तो उसका सहयोग छोड़ देती हूँ, नहीं, वो दीदी को भी लेकर चलती हूँ कि दीदी साथ साथ जैसे अपना पारिवारिक रहता है, उससे ज़्यादा हम लोग का जो है 35 दीदी का एकता है। वो सब दीदी मिल कर काम कर रही हूँ। आगे मैं बढ़ती हूँ तभी दीदी सब बढ़ती है। तो इतना मतलब कठिन तो बहुत आता है, जैसे कि घर से भी निकलती हूँ तो बहुत कठिनाई आता है, लेकिन हम अपना कठिनाई दीदी को नहीं बताती हूँ। इस चलते अगर हम बता दें, हम अपना परेशानी करो तो दीदी सब और वो हो जाएगी। इसी चलते हम अपना आप को संभालते हुए दीदी सबको खींचते हुए ले जाती हूँ कि ताकि वो दीदी का भी एहसास नहीं हो। थोड़ा मेरा दिक्कत होता है तो होता है, लेकिन हम दीदी का साथ नहीं छोड़ती हूँ।
दीदी का साथ लेते हुए आगे कोई भी काम होता है, चाहे हम लोग का रात का भी कोई प्रोडक्ट आ जाता है तो काम, ऑर्डर आ जाता है तो काम, तो सब दीदी हमको सहयोग कर देती है। अगर हमको दिन का भी आ जाता है तो सब दीदी सहयोग करती है। दीदी सब पीछे नहीं हटती है। जब दीदी सब सहयोग करती तभी तो हम आगे बढ़ती हूँ। दीदी सब नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम तो कुछ अकेले नहीं कर पाएंगे। मेरा तो 35 गो हाथ है ना, 35 ना 70 गो हाथ है। 70 में तो बल होता है ना, सब इकट्ठा एकता हो कर के हम लोग एकजुट हो कर के कोई काम करते। परिवार में यही सहयोग रहा कि पहले मैं घर से बाहर भी निकलती, कोई भी काम करती तो परिवार में कोई सहयोग नहीं करता था। मेरा जो पति है, जीविका में जब से मैं जुड़ी हूँ तब से मेरा पति सबसे ज़्यादा वही सहयोग किया है। उनको कहीं कुछ मतलब अड़चन नहीं हुआ कि मेरा मतलब परिवार क्या कर रहा है, किसके जेंट्स के साथ भी मैं मीटिंग की हूँ बैठ के, घर से बाहर भी निकली हूँ। उनके अंदर एक रत्ती कुछ नहीं है कि मतलब दूसरे जगह जाती है, क्या करती है नहीं करती है। वो हर समय वही कहते हैं कि चलो अगर आगे बढ़ने के लिए अगर मेरे से हेल्प होगा तो हम पूरा कोशिश करेंगे। साथ भी वो गया है मेरे, जहाँ जहाँ मेरा ज़रूरत पड़ा है वहाँ पर भी गया है, साथ में सहयोग दिया है। मेरा ससुर भी, वो भी कभी कुछ नहीं बोले कि वहाँ पर मत जाइए, ये होगा वो होगा, मेरा पंचायत का आदमी क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, ये सब चीज़ मैं अपने अंदर से पूरा हटा लिए थे कि कहीं पर गए हैं तो अच्छा ही काम करने के लिए गए हैं, अच्छा ही करेंगे। और मेरा लड़का जो है, लड़का लड़की जो है, वो सब भी मतलब उन लोग का भी कहीं कुछ नहीं है, सब सहयोग। मैं आगे मेरा इतना परेशानी भी हुआ तो वो सब मिलकर संभाल देते हैं कि ये इसमें परेशानी है तो हम सब सहयोग करके संभालते हैं। पंचायत में भी मेरा ससुर को सब जानते थे, लेकिन जब मैं घर से बाहर निकलती तो सब हंसते थे, बोल रहे थे कि देखिए उनका तो नौकरी है, उनकी बहू देखिए झोला लेके घूम रही है। लेकिन नहीं, ये चीज़ मेरे ससुर का ख़राब नहीं लगा। आज के डेट में वही आदमी आके बोलते हैं कि अरे भैया मेरे पास तो इतना पैसा है, हम जाते हैं तो डीएम साहब मेरे दरवाज़ा पर आ जाए, लेकिन नहीं आते हैं। आपकी बहू कितना अच्छी काम की है जीविका में जुड़ के कि आपके यहाँ तो हर ब्लॉक जिला का पद अधिकारी सब आ जाते हैं, डीएम सीएम सब आते हैं। आप उससे खुशी क्या चाहिए? आप 10 किलो मिठाई बांटिए ना, आपके दरवाज़ा पर ये चीज़ हुआ है, ये लेके संदेश आते हैं और पंचायत में सब बोलते हैं कि ऐसे ऐसे। तो मेरा ससुर का और गर्व होता है कि चलिए आन कुछ तो नहीं, मेरा इज्जत सामान तो ये चीज़ तो मिल रहा है ना। ये तो नहीं मिल रहा है कि मेरी बहू आगे निकली आ कोई शिकायत लेके आ गई है, ये चीज़ से मुक्त है। मेरा फैमिली इतना सहयोग किया है, मेरा देवर सब है, मेरा सास है, पूरा परिवार मेरा बहुत सहयोग दिया है ये चीज़ के लिए। पहले तो मेरा परिवार सहयोग किया, उसके बाद मेरा पंचायत सहयोग किया, उसके बाद ही हम आगे बढ़ी हूँ। मैन जीविका में जो है एसीसीसी दीदी जो भी भैया है, भाई बहन का रिश्ता से देखते हैं, भाई बहन रिश्ता के अलावा कुछ नहीं देखते हैं उसमें। इन पे इतना विश्वास है कि अपना भाई बहन से ज़्यादा उन भाई बहन का रिश्ता मजबूत है, पवित्र है रिश्ता। हम लोग का कहीं मतलब ये नहीं है कि हम उनके साथ जाएंगे आगे क्या होगा नहीं होगा, नहीं। वो भैया के साथ हम जा रहे हैं, हम दीदी के साथ जा रही हूँ, हम अपना परिवार से, वो परिवार मेरा सबसे सच्चाई है, मतलब एकदम विश्वास कर रही हूँ उन पे, तब मैं आगे बढ़ी हूँ और बढ़ना चाहती हूँ। जैसे हम बढ़ी हूँ वैसे दीदी सबका भी अनुरोध करती हूँ कि वो सब आगे बढ़े, आगे उनका फैमिली सहयोग करे, सामाजिक में मान सम्मान मिले। जैसे हम लोग का अभी 17 तारीख का मधुबनी में बुलाए हैं बिंदु गुलाब यादव, तो मेरा ये उम्मीद नहीं था कि मेरा कोई गिफ्ट देगा। मेरा आ गया फ़ोन, अशोक सर फ़ोन किए कि आपका जो है ना वहाँ पे से बुलाया गया है, आपका कोई
गिफ्ट कोई सामान गिफ्ट दिया जाएगा। भैया कौन चीज़ में, आप कैसे नाम दे देते हैं हमको? अरे आपको नाम नहीं देंगे हम किसको नाम दें? काम किए हैं आप तो हम देंगे किसको? वहाँ पर गई तो वहाँ पे मान सम्मान मिला, इज्जत मिला है। अब उससे पर क्या चाहिए हमको? तो सबसे खुशी अब वही हो रहा है कि हम जिन जिन से मिलती हूँ, जिनके पास मेरा नंबर है, मेरा घर आंगन सिलाई सेंटर का जानकारी है, मेरा कॉल करते हैं, मेरा वो सबसे हाल समाचार पूछते हैं, बिजनेस के बारे में सब कुछ पूछते हैं और मेरा खुशियाला जाग उठता है कि चलिए मेरा इतना तो है कि घर बैठे हम सबसे बात उत कर लेते हैं। इतना अनुभव तो हो गया है, नहीं तो आगे हम लोग का इतना उम्मीद कहाँ था कि हम लोग आगे बढ़े, नहीं उम्मीद था, मेरा सारा टूट गया। सबका सहयोग मिला है, जीविका थ्रू, पंचायत थ्रू, ब्लॉक थ्रू, जिला थ्रू या मीडिया थ्रू या पेपर के माध्यम से जैसे, तो वो उसी के अनुभव में आगे और बढ़ना चाहती हूँ कि कैसे बढ़ूँ, कैसे क्या करूँ। और जैसे हम की हूँ वैसे दीदी सब आगे बढ़े, सुने और करे। जैसे हो गया बरसात के टाइम में, सावन भादव में नरुआर गांव, झंझारपुर ब्लॉक, हर जगह का आदमी जानते हैं कि वहाँ पे इतना भयंकर बाढ़ आ जाता है कि जितना सदस्य झंझारपुर अंतर्गत जितना गांव रहता है सब ग्रसित हो जाते हैं कि आप हम कैसे जिए, कैसे बाहर निकले। 2014 में या 16 में कि 17 में ऐसे बाढ़ आया था, इतना नहीं मेरा याद है, इतना भयंकर आ गया था। 12 बजे रात को बाढ़ टूट गया, पुल टूट गया वहाँ पे, इतना भयंकर आया था कि हम लोग का सेंटर में इतना पानी हो गया था, सारा मशीन डूब गया था। आप बताइए हम लोग ये था कि कैसे जान बचाएं, हम लोग का ये उम्मीद नहीं था कि हम लोग बच पाएंगे। अब इतना 1 हफ्ता पानी रुक गया यहीं पे, ना रास्ता निकलने का था, ना हम लोग का खाने पीने का था, ना बिजली का सुविधा था, कुछ नहीं, सब कुछ ख़त्म हो गया। धूप में जब हम लोग आगे बाहर निकलती हूँ तो इतना कठिनाई आता है कि इतना पानी के लिए, खाना के लिए जगह जगह पर नहीं मिलता है। लेकिन ज़रूरी ऐसे होता है कि हम लोग उस टाइम भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं, वहाँ पे पहुँचकर वो सफलता प्राप्त करती हूँ। चाहे हम लोग का दिल्ली पटना हो, बम्बई हो जाना, चाहे अपना ब्लॉक के अंतर्गत हो, चाहे अपना ज़िला के अंतर्गत हो, लेकिन ज़रूरी इतना हो जाता है, ना बरसात, ना पानी, ना रात, ना दिन, हम महिला हो के हम कहीं पर भी चली जाती हूँ। इतना कठिन रास्ता में काटते हुए हम जाती हूँ, क्योंकि मेरा वो उद्देश्य है। मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगी, कैसे पता चलेगा कि वहाँ का क्या है नहीं है? जब वहाँ पर पहुँचूँगी तभी वो मैं आगे सीढ़ी पर चढ़ पाऊँगी। जब वहाँ पे नहीं पहुँच पाऊँगी तो आगे सीढ़ी कैसे देखूँगी? वो भी तो देखना है, वो नहीं देखूँगी तो कैसे हम लोग आगे बढ़ूँगी? ट्रेनिंग में भी हम लोग मधुबनी में ट्रेनिंग ले लेती हूँ, कहीं दरभंगा, पटना में भी ट्रेनिंग ले लेती हूँ। महिला होकर 4-4 दिन वहाँ पे रहना पड़ता है। हम लोग का अगर फैमिली नहीं मदद करेगा, सहयोग करेगा, तो हम लोग कैसे रह सकती हूँ? 15 दिन 1 महीना दिल्ली में रहती हूँ। जब हम लोग का सहयोग करता है सब, तभी आगे बढ़ती हूँ। अब 35 दीदी का सहयोग रहता है तभी हम एकजुट होकर काम करती हूँ। अगर एक का भी कोई आँच आ गया ना तो 35 का 35 हाथ खड़े कर देती हूँ। सबका एकता हो जाता है कि हाँ, उसमें बल आ जाता है कि चलिए हम अकेले नहीं हूँ, हम 35 हूँ, कोई भी कठिनाई हम झेल सकती हूँ। अगर एक झिकते हैं ना तो एक से कुछ झिका नहीं पाता। अगर 35 का 35 झिके तो कितना लोहा, कितना पत्थर वो झिक का निकल जाऊंगी हम लोग। तो ऐसे काम हम लोग करती हूँ और दूसरे को भी ये संदेश देती हूँ कि जैसे हम लोग धूप, पानी, बरसात, मौसम, जैसा भी मौसम आता है वैसे हम लोग कठिनाई झेलती हूँ, वैसे आप भी झेलिए। एक अनुभव ये हुआ है कि मेरा जीवन में मतलब उम्मीद नहीं था कि हम आगे बढ़ के मैं तो इतना कर पाएँ, लेकिन आप जो है हम लोग का यही खुशी है। आमदनी तो इनकम तो जो है सो है, एक नाम से जो है हमको बहुत अथी हो गया है, उजियाला हो गया है, और उसी के थ्रू जो हम लोग आगे और बढ़ना चाहते।
जैसे हम लोग का पहले एक सेंटर था, 35 महिला थी, उसके बाद जो दीदी सब गठन हुई है तो सबको एकता बढ़ते गया, एक दूसरे से लगाव करते करते 105 दीदी का गठन हो गया। मैं 3 पीजी खोली हूँ। हम लोग यही 105 दीदी निर्णय ली हूँ कि कहीं पर भी अगर हम 105 दीदी का 3 गो सेंटर मिला के वो कंपनी बना दूँ तो मेरा पति सब लड़का सब जो बिन रोजगार का जो बैठा हुआ है, पति मेरा प्रदेश में है, बताइए, मेरा 2002 से अभी तक एक ही कंपनी में है, लुधियाना में काम कर रहे हैं। तो हम वही चाहती हूँ कि जो मेरा पति लड़का जो दीदी सब का रोजगार नहीं है तभी तो बाहर गए हैं, तो अपना ही यहाँ क्यों नहीं रोजगार बिहार में एक जीविका के थ्रू एक कंपनी खोला जाए ताकि नया युग का जो लड़का सब है उनका भी रोजगार मिल जाएगा। जो दीदी का पति है लोहा तोड़ रहा है, जैसे होजरी लाइन में काम कर रहे हैं, तो वो भी आके यहाँ पे रोजगार करे और दीदी सब का भी रोजगार बढ़ जाएगा। तो अपना पंचायत ब्लॉक जिला में कितना उजियाला होगा। हम दूसरे देश जाकर झेल रहे हैं, ये अपना ही देश में क्यों नहीं हम करेंगे कि और उजियाला होगा। यही चाह रही हूँ कि सब मिल के हम एक नया कोई संस्था या कंपनी खोलूँ, उसमें रोजगार मिले हम लोग का, नीतीश भैया और सहयोग करे हम लोग का, जीविका से भी सहयोग मिले और हम लोग आगे बढ़ें।